क्या शादी का झूठा वादा करना अपराध है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो हाल ही में जनवरी मंथ में आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करना एक निंदनीय अपराध है। बाद में शादी का प्रस्ताव देकर इस कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विवाह का जो प्रस्ताव देकर इस कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून ऐसे मामलों में समझौता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता जहां इस तरह के गंभीर अपराध किए गए, जहां खासकर यौन शोषण और जबरदस्ती संबंधित मामलों में। पीठ ने कहा कि इस तरह के आचरण से पीड़िता को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई को अपूरणीय क्षति होती है, जिससे मानवता में उसका विश्वास बुरी तरह प्रभावित होता है। आरोपी ने अपने खिलाफ धारा 376, 376 का 2 का N क्लॉज और 504, 506 और 406 आईपीसी के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस पर आरोप है कि पीड़िता से सगाई करने के बाद उसने शादी का झांसा देकर 7 महीने तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अदालत के समझ आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि यौन संबंध सहमति से बने थे, पीड़िता ने स्वेच्छा से उक्त संबंध में भाग लिया था और आवेदक पीड़िता से शादी करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो एजीए यानी कि स्टेट की तरफ से इस आधार पर उसकी जमानत पे याचिका पे विरोध किया और उसके खिलाफ जो आरोप गंभीर है, जैसे कि धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयानों से समर्पित है। आवेदक ने न केवल पीड़िता का शोषण किया बल्कि उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को गंभीर और मानसिक आघात पहुंचा है। पीठ को यह भी बताया गया कि आवेदक के खिलाफ 5 मामलों में आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक मामला भी शामिल है। इसलिए अपराध की गंभीरता आवेदक के खिलाफ आपराधिक इतिहास को देखते उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ये किसकी तरफ? स्टेट की तरफ से तर्क दिया गया। पक्षों के वकील को सुनने के बाद मामले की पूरी जांच करने के बाद कोर्ट ने दलीलों में यह दम पाया कि उन्होंने पाया कि आवेदक के कार्यों जैसे कि आरोप लगाया गया न केवल पीड़िता के शारीरिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन किया है बल्कि उसकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया है। इस प्रकार इस बात पर जोर देते हुए इस मामले में समझौता नहीं किया जा सकता, भले ही आवेदक अब पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हो। अदालत ने अपराध की गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका और आवेदक के खिलाफ आपराधिक इतिहास और सजा की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई कि क्या शादी का झूठा वादा करना अपराध है? इसका आंसर है जी हाँ। अगर शादी का झूठा वादा करके उसकी सहमति ली गई हो तो यह बलात्कार के दायरे में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि क्या सहमति को धोखे से प्राप्त करना मान्य है? नहीं। कानून के अनुसार सहमति केवल तब वैलिड होती है जब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद लेनी चाहिए। तो दोस्तों यह साफ है कि शादी का झूठा वादा करके उसके शारीरिक संबंध बनाना एक गंभीर अपराध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला महिलाओं की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।